जिसका नाम है सरदार। तो बिना किसी रुकावट के आज का खंड ज्योतियापा शुरू करते हैं। चलिए स्टार्ट करें। किसकी लेनी है आज? किसकी? भाई ह्यूमैनिटी के लेना। भाई ह्यूमैनिटी है क्यों? अरे भाई तुझे पता नहीं क्या? क्या हुआ भाई? अबे चपर जंडू एक हथनी को मार दिया लोगों ने। क्या? अबे एक हथनी को मार दिया। हथनी को मार दिया? कैसे? अरे पागल, अनार की जगह पर बम खिला के। रियली? तो चलिए उस पर बात करते हैं फिर आज। भाई वो स्टोरी सुनाने आज अच्छी वाली बताई इनको। लेकिन एक हथनी को कुछ लोगों ने मार दिया तो पूरी इंसानियत को गलत बता दूं? नहीं भाई, मैं इतना भी हिपोक्रेट नहीं हूं। पूरे इंसानियत को गलत बिल्कुल नहीं बता सकता हूं, और मैं किसी को गलत बोल भी नहीं सकता हूं क्योंकि मेरा कोई हक नहीं है बोलने का। सो मैं आपको एक स्टोरी सुना देता हूं। चलो स्टोरी सुनते हैं, और अच्छी सी स्टोरी सुनते हैं, और आप ध्यान लगा के सुनना, फील करना। अगर फील कर सके तो बताना जरूर, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है? कि एक चीज सुनाता हूं कि भूख बहुत जोरों से लगी थी, 3 दिन से भूखे प्यासे खड़ी थी। भूख बहुत जोरों से लगी थी, 3 दिन से भूखे प्यासे खड़ी थी। जंगल में कुछ खाने को ना मिला तो मैं इंसानों की बस्ती की ओर चल पड़ी थी, और देखा कुछ दूर पे कुछ इंसान खड़े थे। मुझे लगा कि वहां पे तो इंसान रूपी भगवान खड़े थे, और जब पास पहुंची कुछ खाने को दिया, मैंने खा लिया। वो अनानास था कह रहे थे, वो अनानास था वो कह रहे थे, लेकिन जब मैंने खाया वो अंदर फट गया और मुझे दर्द होने लगा। तो मुझे पता लगा नहीं वो इंसान नहीं, वो इंसान रूपी हैवान खड़े थे कि मैंने उन पे भरोसा कर लिया और खा लिया। अब फटने के बाद दर्द बहुत हो रहा था। अब मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, कुछ समझ नहीं पा रही थी। मेरी भी हालत मानो हिंदुस्तान के मजदूरों जैसी हो रही थी। मैं आगे बढ़ी, चाहती तो तबाह कर देती पूरी बस्ती पूरी हस्ती, लेकिन मेरे अंदर इंसानियत थोड़ी बची हुई थी। बड़ी तालाब की ओर चल पड़ी। तालाब में घुसी, ठंडक मिले इसलिए पानी में सून बोड़कर खड़ी रही। 3 दिनों तक मैं अड़ी रही, मौत से मैं लड़ी रही। आखिरी में मौत जीती, मैं मर चुकी थी, और आज इंसानियत शर्मसार हो चुकी थी। आज इंसानियत का कत्ल हो चुका था, और इंसानियत शर्मिंदा हो चुकी थी। आज इंसानियत शर्मिंदा हो चुकी थी। शायद मुझे जाना ही था इसलिए मैं चली गई। शायद मुझे जाना ही था इसलिए मैं चली गई। शायद अब तो सीख जाओ इंसानों, अब तो इंसान बन जाओ इंसानों। अब तो समझो इस बात को, अब तो समझो इस बात को कि हर जानवर, हर प्राणी को जीने का हक है, हर जीव को जीने का हक है। किसी का हक किसी से मत छीनो। 2020 ने कम सिखाया है क्या? अभी और सीखना है क्या? ये जो तुमने किया है इसी की सीख तुम्हें मिल रही है। ये जो तुमने किया है इसी की सीख तुम्हें मिल रही है। ये कुदरत का जो कहर ढा रहा है ना, इसीलिए कि तुमने पाप बहुत करे हैं। अब तो संभल जाओ, अब तो सुधर जाओ, नहीं तो इंसानियत नहीं बच पाएगी। और इंसानियत की बात करते भी कौन है? इंसानियत की बात करते भी कौन है? वो जो होटल में जाके थाली में फिश करी, मुर्गा और बकरी काटते हैं। इनके लिए कुत्ते को मारना गलत होता है, बैल को खाना अच्छी बात है। इनके लिए बकरी खाना अच्छी बात है, और इन्हीं लोगों के लिए एक बिल्ली को मारना गलत होता है। मेरे भाई, किसी भी इंसान की हत्या करना किसी भी तरीके से जायज नहीं है। प्रॉब्लम उनकी नहीं, प्रॉब्लम हमारी है, क्योंकि हम सिलेक्टिव तरीके से गलत और सही तय करते हैं। वी आर द सिलेक्टिव पीपल, जो गलत और सही की व्याख्या खुद से करते हैं। इसको समझो कि गलत और सही गलत होता है, सही सही होता है। गलत सही में कोई व्याख्या नहीं होती है, क्योंकि मुझे जो पसंद है वो सही है, क्योंकि तुझे जो पसंद है वो गलत है। अगर ऐसी व्याख्या होती है ना गलत सही की, तो मेरे भाई तू बहुत गलत है, तू बहुत गलत है। और प्लीज ये बताना छोड़ दे कि तुझे संवेदनशीलता तेरे अंदर है। बिल्कुल तू संवेदनहीन हो चुका है, बिकॉज वी बिकम अ सिलेक्टिव पीपल, वी बिकम अ इनह्यूमन, वी डोंट हैव ह्यूमैनिटी इन आवरसेल्फ। बिल्कुल भी नहीं है। कभी सोचा हम घर से बाहर निकलते हैं, किसी मजबूर को कुछ सहायता चाहिए होती है, कभी करते हो? नहीं, पोस्ट डालते हैं, करते कभी नहीं है। राय कौन जाएगा वहां? चल हट, अरे कौन जाएगा ना वहां? अरे चल चल चल, हट दे, हट हट, चल हट। कभी सोचा है? नहीं सोचा ना। नहीं, ये जो है ना, हम नहीं चलाएंगे। हम बस क्या करेंगे, जब कुछ होगा तो पोस्ट डाल देंगे। निर्भया हत्याकांड पोस्ट डाल दिया, हथनी को मारा पोस्ट डाल दिया,
पोस्ट डाल दिया, बस सोशल मीडिया पे अच्छे बनने की हमें चुल है और कुछ भी नहीं है मेरे भाई। अगर तू ऐसा है ना तो बिल्कुल भी इंसान नहीं है, कतई बिल्कुल भी इंसान नहीं है, छोड़ दे। आखिर में एक बात बताता हूं, अगर हम अब भी नहीं बदले ना तो कसम से ये कुदरत बदल देगा, और अगर कुदरत बदलने पे आएगा ना तो कोई नहीं बचेगा। तो प्लीज बदल जाओ, संभल जाओ, सीख जाओ, खुद समझो, औरों को समझाओ। और मैंने एक बात सीखी है, पता है क्या, कि इस दुनिया में सबसे अच्छे भी तुम हो और सबसे बुरे भी तुम हो। पता है क्यों? क्योंकि यू कैन, बिकॉज तुम सिर्फ खुद को चेंज कर सकते हो, किसी और को नहीं। बिकॉज यू कैन चेंज योर सेल्फ, नॉट टू अदर। दैट्स व्हाई यू आर द बेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, यू आर द वर्स्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। सो इट्स अप टू यू व्हाट यू वांट टू बिकम। क्या बनना है तुझे? अच्छा बनना है या गलत बनना है? सोच समझ और अंदर के इंसान को जगा। आखिरी में एक शायरी कहना चाहूंगा कि माना कि हर तबके में गलत लोग होते हैं, कि माना कि हर तबके में गलत लोग होते हैं, गलत लोगों की कमी नहीं है। कि माना कि हर तबके में गलत लोग होते हैं, गलत लोगों की कमी नहीं है। जरा आसपास नजरें घुमा के देख मेरे भाई, जरा आसपास नजरें घुमा के देख मेरे भाई, इंसानियत अभी मरी नहीं है, जगाओ।